नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशल सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं वर्जन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। पिछली बार अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने वर्जन देख लिए थे कि कौन कौन से विंडोज के वर्जन है। आज अपन कुछ ऐसे वर्जन है जिनके बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि उनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विंडोज एनटी। ठीक है, सारे वर्जन कौन कौन से वर्जन आए थे ये सारे वर्जन अपन ने देख लिए थे। अब अपन इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो विंडोज एनटी आया था, सबसे पहले जानो एनटी का मतलब क्या है। एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी, एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया था, इसलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी में सुधार करने के बाद में ये वर्जन निकाला था, इसलिए यहाँ पे एंटी वर्ड लगा दिया गया है। ठीक है, किसने बनाया है सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दूसरा, कब? 1993 के अंदर। कब बनाया था? 1993 के अंदर, 1993। ठीक है, और इसकी हेल्प से अपन क्या कर पाए, नेटवर्क के जो कनेक्शन थे ना वो थोड़े बेहतर हो पाए थे। नेटवर्क के कनेक्शन क्या हुए? बेटर हुए। ठीक है, बेहतर हुए बहुत ज्यादा। और एनटी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एनटी के, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करना। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करना। 32 बीट विंडोज सपोर्ट करना। 32 बीट विंडोज को सपोर्ट करना, को सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। 32 बीट विंडोज को सपोर्ट करना। मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ एक से ज्यादा टास्क को कंप्लीट करे उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आगे देखते हैं एमएस डोस, विंडोज 3, ये सब के सब विन 32। किनके? विन 32, विन वर्ड या कह सकते हो आप, या फिर विन 32 यानी 32 बीट वाले की एप्लीकेशन को रन करने में सक्षम थे, कि एप्लीकेशन को रन करने में सक्षम थे, रन करने में सक्षम। ये लाइन यहां भी बता दी गई है, 32 विंडोज को सपोर्ट करते थे, और यहां दोबारा बता दी गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है यहाँ पे विंडोज 95। विंडोज 95 अपन स्पेसिफिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग मतलब सारे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे हैं जिनके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विंडोज 95 जीयूआई आधारित ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल लिख लेते, चलो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कब आया था? 1995 में, 24 अगस्त 1995 में। तभी इसका नाम क्या रखा? विंडोज 95। ये भी 32 बीट को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे, 32 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सी चिप? इंटेल की एक चिप लगती थी जिसका नाम था इंटेल 386। कौन सी चिप? इंटेल 386। ठीक है, सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें, सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसको सुधार के इस वर्जन का निर्माण किया गया था? एमएस डोस को, एमएस डोस का सुधारा हुआ वर्जन, सुधारा हुआ वर्जन, यानी इनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, सुधारा हुआ वर्जन। ठीक है, एमएस डोस का सुधारा हुआ वर्जन। और इसके अंदर FAT32, FAT32 फाइल सिस्टम का क्या था? सपोर्ट था, फाइल सिस्टम। अब आपको बता देता हूं, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल FAT का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा फुल फॉर्म है, यानी एक डेप्थ फुल फॉर्म ले सकते हैं, फाइल एलोकेशन और टेबल। ठीक है, एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल से मैनेजमेंट या फिर उसका स्टोरेज है वो 32 में होगा। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है FAT12, एक होता है FAT16 और एक होता है FAT32। ठीक है, तो जो 95 था वो किसको सपोर्ट करता था? FAT32 को सपोर्ट करता था। और इसमें वेब टीवी ये भी फीचर था इसके अंदर, और इंटरनेट एक्सप्लोरर,
इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी सुविधा थी। तो ये 95 के अंदर क्या थे, सुधार किए गए थे और इनको बनाया गया था। और 95 में सुधार करने के बाद आया था विंडोज 98। उसके बाद आया विंडोज 98। चल तो इसमें देखते हैं विंडोज 98 में क्या है। ये भी जीयूआई आधारित, क्योंकि विंडोज है ही किस पे, जीयूआई आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, कब, 25 जून 1998 में। कब, 25 जून 1998 में। और इसका जो सुधार करने के बाद, यानी विंडोज 98 का सुधार करने के बाद इसमें एक वर्जन निकाला गया, विंडोज 98 एसई। एसई का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड एडिशन। सेकंड एडिशन क्या है, सेकंड एडिशन, यानी 98 का सुधार करने के बाद एक वर्जन निकाला गया जिसे बोला 98 एसई, यानी सेकंड एडिशन बोला गया। और ये कब लॉन्च हुआ, ये हुआ 5 मई 1999। कब हुआ, 5 मई 1999 में। तो इस वर्जन में क्या दिक्कत थी भाई, इस वर्जन में थी प्रोग्रामिंग एरर। प्रोग्रामिंग की एरर आ गई थी, तो उसका सॉल्यूशन किया था, प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता था, 4.01 इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता था, सपोर्ट करता था। और बहुत ही बढ़िया इसमें फाइल सिस्टम था, जो कि पिछले वाले में था उससे वही था, इसका मतलब बढ़िया फाइल सिस्टम, FAT32। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या था, बेटर था। फाइल मैनेजमेंट मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट बेटर, फाइल मैनेजमेंट क्या था, बेटर था। ठीक है, यूएसबी को सपोर्ट करता था। यूएसबी को क्या करता था, सपोर्ट करता था। यूएसबी के फुल फॉर्म बताओ चलो, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कमेंट में करो यूएसबी के फुल फॉर्म क्या है। फास्ट ही स्टार्टअप होता था, यानी जल्दी ही चालू हो जाता था। और शटडाउन की अगर बात करें, शटडाउन, और जल्दी ही शटडाउन हो जाता था, फास्ट। ठीक है, प्रोसेसर में इंटेल 80486। प्रोसेसर 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 कौन सा, इंटेल इंटेल 8048 6 DX2। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोसेसर था। और किस चीज के लिए यूज होता था भाई, और देखते हैं, आउटलुक 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 और इसमें फ्रंट पेज इंफॉर्मेशन, फ्रंट पेज इंफॉर्मेशन 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 फ्रंट पेज इंफॉर्मेशन, फ्रंट पेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में ये भी किसको सपोर्ट करता है, FAT32, जो भी बता दिया, FAT32। ठीक है, यूटिलिटी जो बिना फॉर्मेट करे 32 से 16 में कन्वर्ट हो जाता था, ये इसकी बहुत ही अच्छी बात थी। बिना फॉर्मेट करे, क्या करें, बिना फॉर्मेट करे 32 से किस में कन्वर्ट हो जाता था, 16 में, सॉरी 16 में कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद में आया विंडोज विस्टा, उसके बाद में आया विंडोज विस्टा, विंडोज विस्टा। तो यहां लगभग अपन इस वीडियो में सारे के सारे जो भी अलग अलग विंडोज के वर्जन आए थे, उनमें जो जो मेन है वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये किसके लिए आया था, घर और व्यापार के लिए, घर और व्यापार के लिए, घर और व्यापार में प्रयोग होने वाला, घर और व्यापार में प्रयोग होने वाला, किसमें, घर और व्यापार में प्रयोग होने वाला। उसके बाद में कब, 30 जनवरी 2007 को, 2007, 30 जनवरी 2007 को आया था। ठीक है, जीओआई आधारित था, जीओआई आधारित, जीओआई बेस्ड था। ठीक है, इंस्टेंट स्पीच का उसमें फीचर था, सॉरी स्पीच नहीं है यहाँ पे, सर्च है, इंस्टेंट सर्च। मैंने बोला स्पीच है, जबकि इसमें लिखा सर्च है। ठीक है, सर्च का फीचर, इंस्टेंट स्पीच का सर्च का फीचर था। इसके बाद में देखते हैं अपन, उसके बाद में आया विंडोज एमई। उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, विंडोज एमई के बारे में, विंडोज एमई, विंडोज एमई, विंडोज एम एम मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम
मिलेनियम एडिशन। किसका मतलब? एमई का मतलब। एमई का मतलब क्या है? मिलेनियम एडिशन। चेंज कर लेते हैं पेन को। उसमें और कब? 2000 में। कब आया था? 2000 में। इसमें क्या थी? ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों की मतलब ग्रस्त था ये बहुत ही ज्यादा। तो ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग एरर से क्या था? ग्रस्त था। ठीक है। और घरेलू यूज में काम नहीं आ सकता ये। घरेलू यूजर थे, वो यूज नहीं करते थे। यूजर यूज नहीं करते। घरेलू यूजर यूज नहीं करते। ठीक है। और इसमें देखें नया, तो इसका जो इंटरनल मेमोरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर इंटरनल इंटरनल मेमोरी इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो मिनिमम कितनी है? मिनिमम है 64 MB। कम से कम तो है 64 MB। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम है 4 GB। इंटरनल मेमोरी की अगर अपन बात करते हैं किसके अंदर? विंडोज एमई यानी मिलेनियम एडिशन। एमई का मतलब मिलेनियम एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट और देख लेते हैं दो चार चीजें यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। और जीयूआई आधारित है ही, जीयूआई आधारित। और मल्टीटास्किंग और साथ में मल्टी यूजर मल्टी यूजर मल्टी यूजर इंटरफेस। मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूजर इंटरफेस भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर। ठीक है। 5.5 को सपोर्ट करता है। पिछले वाले में कितना था? 4.01। ठीक है। रिस्टोर फीचर उपलब्ध हुआ इसमें। कौन सा? रिस्टोर रिस्टोर फीचर क्या हुआ? अवेलेबल हुआ। ठीक है। क्या हुआ? अवेलेबल हुआ। अवेलेबल रिस्टोर फीचर क्या हुआ? अवेलेबल हुआ। ठीक है। उसके बाद में आया विंडोज 2000। विंडोज 2000। उसके बाद में आया विंडोज 2000। इसमें देखते हैं कौन कौन सी नई चीजें आई थी। विंडोज 2000 कब आया था? 17 फरवरी। 17 फरवरी 17 फरवरी 2000 को। और किस साइड? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों साइड का कंप्यूटर। क्लाइंट और सर्वर साइड कंप्यूटर। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कंप्यूटर। विंडोज एंटी लाइन के ओएस का हिस्सा। किसका? एंटी न्यू टेक्नोलॉजी वाले जो पार्ट है उनके अंदर ये आया था विंडोज 2000। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग इनके बहुत सारे वर्जन आए थे। व्यवसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर, डेटा सेंटर सर्वर, ये अलग अलग आए थे। और जो विंडोज 2000 था, जो कि इसमें अच्छी बात है, विंडोज 2000 है, उसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? विंडोज, एक मिनट इसको सही लिख देते हैं। विंडोज एनटी 5.0 का ही वर्जन था, इसलिए इसे एनटी का हिस्सा बोला गया। किसका हिस्सा बोला गया? एनटी का हिस्सा। ठीक है। एंटी एंटी कर्नेल पे बना। एंटी कर्नेल पे बना। कर्नेल पर बना। ठीक है। और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, काफी सारी चीजें सुविधाएं थी इसमें। एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की सुविधा। और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की सुविधा थी इसके अंदर। और इसमें स्टोरेज से लेकर थोड़ी सी समस्या थी। फॉल्ट किसमें था? स्टोरेज के अंदर था थोड़ा सा। ठीक है। और बाकी तो लगभग ये सारी सुविधाएं थी इसमें। कौन कौन सी? एक्टिव डायरेक्टरी और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एफ डीएफएस। ठीक है। ये किसके रहे हैं? 2000 के।
अब नेक्स्ट देखते हैं विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस। एक्सपी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सपीरियंस। क्या एक्सपी का मतलब क्या है यहाँ पे? ई फिर एक्स और पी को कैपिटल रख लो, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस खास तौर से किसके लिए? खास तौर से होम के लिए, घर के लिए, होम कंप्यूटिंग। किसके लिए? होम कंप्यूटिंग और कोई बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए, जेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कब? 25 अक्टूबर 2001 में। 25 अक्टूबर 2001 के अंदर लॉन्च किया गया। इसके अलग अलग बहुत सारे वर्जन आए थे, जिसमें से एक वर्जन का नाम है विंडोज एक्सपी होम एडिशन और एक का है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। दो वर्जन, दो अलग अलग क्या आए थे? वर्जन आए थे, वर्जन। एक का नाम तो है विंडोज एक्सपी होम एडिशन, एक का नाम था विंडोज एक्सपी होम एडिशन और एक का नाम था विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। ठीक है, विंडोज एक्सपी है, उसके अंदर क्या क्या सुधार हैं, क्या क्या चीजें सपोर्ट करती थी, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो विंडोज एक्सपी में, विंडोज एक्सपी के अंदर साउंड कार्ड हुआ, साउंड कार्ड, सीडी रैम रोम, सीडी रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रोम, स्पीकर, इन सब के अंदर सुधार हुआ। स्पीकर, ठीक है, हेडफोन, एटीसी सब क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। ठीक है, वीजीए, वीडियो ग्राफिकल एरे। कौन सा? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजी। टीवी शो हुआ, डीवीडी हुआ, म्यूजिक, इन सब के लिए। ठीक है, तो ये वीजी ए बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो टीवी शो के लिए, डीवीडी के लिए, म्यूजिक के लिए, ये सब इसके अंदर अवेलेबल था। ठीक है, मल्टी यूजर यूज के लिए प्रोफाइल यूज करते थे। ठीक है, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर यूज विथ प्रोफाइल, विथ प्रोफाइल, ये सारे के सारे इनमें चेंजेस थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है विंडोज 7, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी, विंडोज 7। ठीक है, सीक्वेंस छोड़ दो, चलो विंडोज 7। विंडोज 7 की बात करें तो 22 जुलाई 2009 में, 22 जुलाई 2009 के अंदर, 22 जुलाई 2009 के अंदर, 22 अक्टूबर 2009 को लॉन्च हुआ। कब? मार्केट में 2009 को। तो 22 जुलाई 2009 में तो बन गया था और 22 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया था? मार्केट में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? पीसी के लिए। किसके लिए आया था स्पेशली? पीसी के लिए आया था। ओएस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता था। ओएस कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को क्या करता था? नियंत्रित, कंट्रोल, 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 कंट्रोल करता था। ठीक है, उसके बाद में यूएसबी करता है, कंट्रोल करते हैं। यूएसबी सपोर्ट करता था, यूएसबी सपोर्ट करता है। और इसमें स्नैप का भी फीचर था। ठीक है, जिससे आप एक साथ दोनों विंडोज को देख सकते थे। ठीक है, यानी एरो, एरो स्नैप फीचर, एरो स्नैप फीचर, जिससे क्या होता है, आप टीवी के अंदर एक स्क्रीन पे दो विंडोज देख सकते हो। ठीक है, विंडोज को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं भाई इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। लगभग शायद काफी है, पीसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। यूएसबी सपोर्ट करता था। उसके बाद में आया था विंडोज 8।
विंडोज 8, उसके बाद आया विंडोज 8, विंडोज 8, उसके बाद में क्या है विंडोज 8 2012, 2012 1 अगस्त 2012, 1 अगस्त 2012 को लॉन्च हुआ। क्या हुआ? लॉन्च हुआ। ठीक है, 26 अक्टूबर 2012 को मार्केट में लाया गया। 26 अक्टूबर 2012, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो सितंबर में इसे मतलब पब्लिकली या फिर मार्केट कह सकते हैं, मार्केट में क्या किया, इसे लॉन्च किया गया, जिसे यूज करने से शुरू हुआ। 10 सेकंड में क्या हो जाता था? स्टार्ट हो जाता था। स्टार्टअप कितना था? 10 सेकंड। टच स्क्रीन था। क्या था? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की सुविधा, टच स्क्रीन की क्या थी? सुविधा थी। फिर इसमें 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल जीयूआई, जीयूआई सुविधा, या फिर कह सकते हैं सपोर्ट करता था। 3 डायमेंशन जीयूआई को क्या करता था? सपोर्ट करता था। ठीक है, स्मार्टफोन टैबलेट्स की तरह प्रयोग में होता था। और विंडोज 8 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज 8.1। विंडोज 8 का लेटेस्ट वर्जन क्या है? विंडोज 8.1। चलो इसे भी देख लो, विंडोज लिख लो, विंडोज 8 का लेटेस्ट वर्जन 8.1। अब विंडोज 9 नहीं आया था, विंडोज 9 नहीं आया था। ठीक है, और दूसरा जो विंडोज 8 है उसमें स्टार्ट मेन्यू को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। स्टार्ट मेन्यू को हटाया गया था। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू को हटा दिया गया, हटा दिया गया। और फिर बाद में वापस उसी फीचर को ऐड किया गया था आगे के वर्जनों में। ठीक है, जो कि जरूरी था। उसके बाद में अपन देखें तो विंडोज 10, विंडोज 11, अब ये कब आए थे इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट है ना इसलिए। वरना तो यहाँ तक विंडोज 8 तक काफी है, लेकिन विंडोज 10 के बारे में भी देख लेते हैं एक दो बातें। तो इसमें लगभग देखें तो विंडोज 10 के बारे में पूछे तो 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 2015 में। 29 जुलाई 2015 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और विंडोज 10 का जो खास तौर से यूज है वो डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुए, और मोबाइल में भी इसको रखा गया था, मोबाइल के कुछ डिवाइसों में। ठीक है, विंडोज 10 में जो था, जो ऐसा मान लो स्टार्ट मेन्यू मैंने अभी बताया कि विंडोज 8 के अंदर हटाया गया था, तो जो हटाया गया था वो विंडोज 10 में फिर बुलाया गया, विंडोज 10 में फिर से जोड़ा गया, फिर से जोड़ा गया, विंडो जोड़ा गया। क्या? स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अगेन स्टार्ट मेन्यू को जोड़ा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे एक नया तेज और सुरक्षित वेब ब्राउजर आया था। ये आप बहुत अच्छा याद रख सकते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे क्या आया था? माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित भी था, यानी सिक्योरिटी के पर्पज से भी वेब ब्राउजर अच्छा था। क्या है ये? वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि विंडो 10 में से स्टार्ट मेन्यू को वापस ऐड कर दिया गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। ये मेरे को ऐसा लगता है कि शायद स्टार्ट मेन्यू की जगह अब की बार ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक है, और वर्चुअल डेस्कटॉप, विंडोज हेलो का ऑप्शन, कोर्टाना, अगर आपको डिजिटल असिस्टेंट की जरूरत है इसके अंदर तो आप कोर्टाना का यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं इसके अंदर, आपको अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट मिलेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट, अपडेट्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स है, समय समय पे खुद को ही अपडेट कर लेता है। और कौन कौन से इसके जो वर्जन की बात करें तो इसके वर्जन होम, यानी विंडो 10 होम है, विंडो 10 प्रो है, इंटरप्राइजेज है, इंटरप्राइजेज है, और एजुकेशन है। ठीक है, विंडोज 10 होम, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 इंटरप्राइज, विंडोज 10 एजुकेशन, और मोबाइल के लिए भी है विंडोज 10 मोबाइल। ठीक है,
तो ये अलग अलग इनके वर्जन है, अगर आपको वर्जन के बारे में पूछे, ठीक है। यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सिक्योरिटी भी ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए जो चीज यूज की गई है वो क्या है, अगर सिक्योरिटी पूछे तो सिक्योरिटी बता सकते हो, विंडोज डिफेंडर। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए क्या एक अच्छा फीचर है, सुरक्षा के लिए क्या एक अच्छा फीचर है। अपडेट्स ये रेगुलर देते रहते हैं और अपडेट फीचर्स हैं। और लगभग एक चीज अच्छी है कि अगर आपको ये नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है कि विंडोज 10 है, उसके लिए आपके लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोसेसर आपका, जो भी आपका प्रोसेसर है वो 1 गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज से तेज होना चाहिए, पहली बात तो ये। और जो रैम है वो 1 GB से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 32 बीट वाला विंडो है, और अगर 64 वाला है तो 2 GB, 64 वाला बीट वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 16 GB, 32 GB, सॉरी 32 GB नहीं, 32 बीट, ठीक है। 16 GB आपकी हार्ड डिस्क HDD, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए उसमें, 16 GB 32 बीट, या फिर 20 GB किसके लिए, 64 बीट, 64 बीट के लिए, ठीक है। ग्राफिकल डायरेक्ट एक्स 9 स्पोर्ट, और डिस्प्ले 800 इंटू 600, ठीक है। विड्थ और हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, रेजुलेशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। तो ये लगभग इनके चीजें हैं विंडो 10 के बारे में। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ विंडो 11 के बारे में। तो पहले तो ये बताओ कि विंडो 11 कब आया था, विंडोज 11, विंडोज 11 के बारे में बताइए भाई, कब आया था बताओ। विंडोज 11 दिखाया हुआ है पीछे पिछले की वीडियो में। तो विंडोज आया था 5 अक्टूबर 2011 के अंदर, ठीक है। लगभग ऐसा मान लो कि इतना ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत जैसे डिजाइन अच्छे हो गए, यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक हो गया, परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, सिक्योरिटी में भी चेंजेस किए गए थे, ठीक है। ये लगभग इनमें रख सकते हो। स्नैप लेआउट्स का स्नैप लेआउट या फिर स्नैप ग्रुप ग्रुप स्नैप ग्रुप हुआ, बेटर सिक्योरिटी, TPM 2.0 और सिक्योरिटी बूट अनिवार्य थी, जिससे अपने को क्या होता था, साइबर अटैक से सुरक्षा मिलती थी बहुत ज्यादा। और भी, और इसके बारे में तो एक तो ये देख लो कि विंडो 11 डलवाने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, विंडो 11 डलवानी है तो वही 1 GB 1 गीगाहर्ट्ज, सॉरी 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर, और 64 बीट के लिए, ठीक है। और 2 कोर होने चाहिए कम से कम, कितने, 2 कोर। दूसरा, रैम कितनी होनी चाहिए, 4 GB, कितनी, 4 GB। स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, 64 GB, कितनी, 64 GB इसमें स्टोरेज होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो आप आराम से विंडो 11 डलवा सकते हो, ठीक है। और इनके अलग अलग कंपैरिजन करना चाहो तो कंपैरिजन कर सकते हो। अब बहुत बार डाउट रहता है कि विंडो 12 कब आएगी, विंडोज 12 कब आएगी। अब विंडोज 12 है, उसका लगभग अक्टूबर में बता रहे हैं, अक्टूबर में आने का, कि विंडोज 12 है। वैसे ऑफिशियल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि विंडो 12 आ गई है, यानी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कोई बता दे विंडो 12 आ रखी है तो आप मान लो विंडो 12 आ रखी है, नहीं आ रखी है। अक्टूबर या फिर सितंबर ही बता रहे थे, देखते हैं, या फिर नवंबर तक लगभग लॉन्च होने का काफी वेबसाइटें बता रहे हैं। इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है, तो विंडो 12 आएगी तब पता लगेगा, ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा आपको। तो ये लगभग अपने सारे के सारे जितने वर्जन थे वो सारे के सारे वर्जन पढ़ लिए हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।